दोस्तों कुछ चीज़ें कभी पुरानी नहीं होती, वो बस वक्त के साथ खामोश हो जाती हैं और इंतज़ार करती हैं एक ऐसे व्यक्ति का जो आए और आकर के उन्हें वापस से जिंदा कर दे। दोस्तों आज की जो कहानी है वो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की है और ये कहानी आज से लगभग 25 साल पुरानी है, यानी कि ये कहानी है 2000 की। एक लड़का है जिसका नाम है मोहन। मोहन को बाइक चलाने का बड़ा शौक था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो बाइक खरीदे। लेकिन जब भी मोहन को किसी की बाइक मिलती थी वो बड़े दिल से उसे घुमाता था यहाँ वहाँ। कह सकते थे कि उसे बाइक राइडिंग का क्रेज़ था और कॉलेज में पढ़ने वाले हर एक लड़के को बाइक राइडिंग का क्रेज़ होता ही होता है। मोहन जो कि इंदौर शहर में एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, मोहन की बहुत इच्छा थी कि उसके पास भी एक बाइक हो। मोहन एक दिन एक टपरी पे बैठ करके चाय पी रहा था। सुबह सुबह का वक्त था, लगभग 7:30 का। मोहन को एक व्यक्ति नजर आया जो बाइक के पास में खड़ा हुआ था। मोहन उस बाइक को देख करके उस व्यक्ति के पास चला गया। वो बाइक देखने में बड़ी ही अजीब थी बाइक जैसी, लेकिन उस बाइक का जो स्ट्रक्चर था वो कुछ अजीब सा दिख रहा था। मोहन उस बाइक को जाकर के देखने लगा, टच करने लगा। तब उस आदमी ने मोहन की साइड देखा और मोहन उस आदमी को देख करके एकदम से डर गया, क्योंकि वो जो व्यक्ति था वो देखने में बहुत अजीब था। जितनी अजीब वो बाइक थी उससे भी ज़्यादा अजीब वो व्यक्ति लग रहा था। उसके घुघराले से अजीब से बाल थे, लंबी सी नाक थी और आंखें ऐसी बड़ी बड़ी मानो जैसे कि वो अभी उस शरीर के अंदर घुस जाएगी जो उसे देख रहा है। तभी वो आदमी एकदम से मोहन से पूछता है, क्यों, क्या देख रहे हो? मोहन एकदम घबरा करके बोलता है, आपकी बाइक देख रहा था, मुझे बाइक का बड़ा शौक है। तो वो आदमी बोलता है, क्यों, तुम्हारे पास बाइक नहीं है? तो मोहन बोलता है, हाँ बाइक नहीं है। तो आदमी बोलता है, खरीदोगे बाइक? मोहन बोलता है, हाँ मुझे खरीदनी है, लेकिन उतने पैसे नहीं है। वो आदमी बोलता है, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? मोहन कहता है, सब कुछ मिलाने के बाद शायद मेरे पास 10-20 हज़ार के आसपास ही होंगे। तब वो आदमी बोलता है, एक काम करो, मुझे भी पैसों की अर्जेंट ज़रूरत है, तुम चाहो तो ये बाइक अभी रख लो और जैसे जैसे तुम्हें पैसे आएंगे वैसे मुझे देते जाना। मोहन बोलता है कि मैं आपसे वादा नहीं कर सकता कि मैं ये बाकी के पैसे कब तक चुका पाऊंगा, लेकिन हाँ अगर आप कहोगे तो मैं ये पैसे आपको दे देता हूँ। अब क्या था, मोहन के मन में खुशी की लहर भी दौड़ गई थी, क्योंकि उसे इतनी शानदार बाइक जो मिलने वाली थी और उसे कहीं डर भी लग रहा था। लेकिन वो उस व्यक्ति को देख करके डर भी रहा था। लेकिन मोहन ने सोचा कि ओवरऑल तो मेरा फ़ायदा ही है, ये व्यक्ति पैसे ऐसे मांग भी नहीं रहा है और मुझे बाइक भी दे देगा। तब मोहन बोलता है कि ठीक है, आप यहीं रुको, मैं पैसे ला करके देता हूँ। वो व्यक्ति बोलता है, रुको, तुम मेरे साथ बाइक पे ही बैठो, मैं तुम्हें वहीं लेकर के चलता हूँ, तुम मुझे पैसे दे देना और मैं जहाँ बोलूँगा तुम मुझे वहाँ छोड़ देना। अब मोहन उसे बिठा करके अपने रूम के पास ले जाता है। वहाँ जा कर के मोहन ने जो पैसे जोड़े होते हैं वो पैसे उस व्यक्ति को दे देता है। वो व्यक्ति उसे उस जगह पे बोल देता है जहाँ उसे छूटना होता है। मोहन उसे वहाँ छोड़ देता है और बाइक लेकर के आ जाता है। लेकिन जब मोहन उसे छोड़ रहा होता है और बाइक पे बैठ रहा होता है, तब वो व्यक्ति एक चीज़ मोहन से बोलता है और उसके चेहरे पे एक अजीब सा सन्नाटा और एक खाली खामोशी के साथ साथ एक स्माइल थी। वो स्माइल जिसे देख करके कोई भी व्यक्ति डर सकता है। वो मोहन से बोलता है स्माइल करते हुए, इस बाइक को रात को मत चलाना। मोहन थोड़ा सा घबरा तो जाता है और घबराते हुए से पूछता है, क्यों, भूत है क्या इसमें? तो वो आदमी पलटता है और चला जाता है। मोहन भी बाइक लेकर के आ जाता है अपने रूम पे और मोहन बहुत खुश होता है। मोहन उसी दिन वो बाइक से अपने कॉलेज जाता है और कॉलेज जाकर के सबको बाइक दिखाता है। सब लोग उस बाइक को देख करके खुश तो होते हैं, लेकिन उस बाइक के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था, एक अजीब सी खामोशी थी जिसे लोग समझ नहीं पा रहे थे। तभी मोहन का एक दोस्त है आमिर, वो देख करके बहुत खुश हो जाता है बाइक, कहता भाई सही है यार, कहाँ से ले आया बाइक? तब मोहन उसे सारी कहानी बताता है। ऐसे ही वो अपने सारे दोस्तों को कहानी बताता है। अब मोहन कॉलेज से जब घर की तरफ जा रहा होता है तो मोहन सोचता है आज पहला दिन है, चलो एक लंबी राइड के ऊपर चलता हूँ। मोहन जैसे ही उस बाइक को लेकर के लंबी राइड पर निकलता है, अब लगभग शाम के 7 बज चुके हैं, अंधेरा हो चुका है। तब मोहन महसूस करता है बाइक चलते चलते अपने आप स्पीड पकड़ लेती है। मोहन एक्सीलेटर नहीं दे रहा, लेकिन बाइक बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगती है। ये देख करके मोहन को घबराहट होती है। मोहन ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेक भी काम नहीं कर रहे होते हैं और बाइक स्पीड पकड़ती चली जाती है और मोहन पूरी तरीके से डर जाता है। तभी मोहन एक्सीलेटर कम करता है और बाइक भी उस एक्सीलेटर कम होने के साथ स्पीड कम करने लगती है। ब्रेक भी सही तरीके से काम करने लगते हैं। मोहन तुरंत बाइक को मोड़ता है और अपने घर ले जाता है। ये था पहला दिन।
ऐसे ही 1-2 दिन मोहन के बीते, लेकिन मोहन के मन में एक ख्याल आ गया था कि उस आदमी ने बोला था कि इस बाइक को रात को मत चलाना। तो मोहन कहीं न कहीं मन में अब डरने लगा था इस बाइक को रात को चलाने के लिए। मोहन कभी भी इसे रात में नहीं चलाता था, अंधेरे होने से पहले-पहले सारे काम निपटा लेता था। और कभी अगर ऐसा मौका लगता था, मोहन वहाँ अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी भी ट्रैवलिंग व्हीकल का यूज़ करता था। इस बाइक को वो चलाना उसने बंद कर दिया था, क्योंकि वो पहली ही रात उसके साथ जो घटना हुई थी, उससे मोहन बहुत ज़्यादा डर चुका था। अब मोहन उस व्यक्ति का भी इंतज़ार कर रहा था कि उसने बोला था कि मैं तुमसे पैसे लूँगा कुछ दिन बाद, लेकिन अभी तक उस व्यक्ति का अता पता नहीं था। ना वो व्यक्ति आया था, और मोहन और उनकी बात हो गई थी कि मैं उस दुकान पे जाकर के या फिर तुम जिस पते पे हो यहाँ आकर के वो पैसे मैं कभी भी लूँगा। अब ऐसे ही मोहन के कुछ दिन तो बहुत अच्छे निकले, लेकिन एक दिन एक ऐसा समय आया जब मोहन को और मोहन का वो दोस्त आमिर और एक लड़की जिसका नाम है प्रिया, इन तीनों को कहीं जाना था। तब इन लोगों ने बोला कि तेरी बाइक से चलते हैं। मोहन ने उस टाइम बाइक चलाने से मना कर दिया कि नहीं नहीं, उस बाइक से नहीं चलेंगे, रात में तो बिल्कुल भी नहीं। तो इन्होंने उसका मजाक उड़ाते हुए वही बात बोली, क्यों, तेरी बाइक में भूत है क्या? तब मोहन ने बोला कि हाँ, कुछ ऐसा ही है, ये बाइक रात में अजीब सा व्यवहार करती है, समझ में नहीं आता। ये अपने आप इसका इंजन बंद हो जाता है, ऐसा लगता है मानो जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, आपको आवाज़ लगा रहा हो, ऐसा सब कुछ। तो ये दोनों उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते, भाई भाई तेरे पास बाइक है तो तू अब फालतू के बहाने करने लगा है, तेरे को ले जाना है हमें या नहीं ले जाना है? अब जैसे तैसे ये मोहन को मना लेते हैं। मोहन कहता है कि ठीक है चल आमिर, बाइक तू चलाएगा भाई, मैं पीछे बैठने वाला हूँ। तो आमिर बोलता है ठीक है। अब जब ये बाइक आमिर चला रहा होता है, और ये समय भी लगभग 7:30 और 8 के बीच का था, जब ये लोग हाईवे से निकल रहे थे, तभी बाइक की स्पीड फिर से अचानक से तेज होने लगी, और इतनी तेज होने लगी कि बाइक जहां 60-70 पे चल रही थी वो 80 पे पहुंची, 80 से 90 पे पहुंची और 90 से 100 पे पहुंची। और ये देख करके मोहन और पीछे बैठी प्रिया दोनों बहुत तेज आमिर पे चिल्लाते हैं, भाई बाइक धीरे कर, बाइक धीरे कर। लेकिन बाइक थी कि धीरे होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और आमिर भी चिल्ला के ये बोल रहा था कि मेरे हाथ में अब कोई कंट्रोल नहीं है, ब्रेक लगा रहा हूँ नहीं लग रहा। तभी बाइक में बहुत तेज सनसनाने की आवाज़ आती है और अचानक से बाइक धीरे होने लगती है। तभी इन्हें एक लेडी की आवाज़ सुनाई देती है जो बोलती है, आमिर अब बाइक मैं चलाऊंगी। ये आवाज़ ये तीनों सुनते हैं और बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी बाइक की स्पीड तेज़ होती जाती है, होती जाती है, और इस बार बाइक लगभग 140 की स्पीड में चलने लगती है, अपनी टॉप स्पीड में, और जाकर के बाइक रोड से नीचे उतर जाती है। ये तीनों बाइक से गिर जाते हैं और इन तीनों को बहुत ज़्यादा गंभीर चोट आती है। वहाँ इन्हें कोई देखता है और हॉस्पिटल में भर्ती कराता है। हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद प्रिया जो है वो ज़िंदगी और मौत से जूझ रही होती है, और इसी बीच प्रिया की मौत भी हो जाती है। ये जैसे जैसे ठीक होते हैं, तब मोहन कसम खा लेता है कि ये बाइक अब मैं नहीं रखने वाला, और उस व्यक्ति को ढूंढता है और जाकर के उसी दुकान पे ये बाइक खड़ी कराता है। लेकिन जब मोहन वापस अपने घर पे आकर के देखता है तो बाइक उसे वापस उसी जगह पे खड़ी हुई दिखती है जहां मोहन खड़ी करता था। मोहन ने इसे पता नहीं कहाँ कहाँ बेचने के लिए कहाँ कहाँ छोड़ आया, लेकिन ये बाइक वापस से मोहन की उसी जगह पे आ जाती है। अब मोहन ने ठान लिया कि इस बाइक का मैं नामो निशान मिटा दूंगा। मोहन उस बाइक को दिन के उजाले में ही एक जंगल में ले जाता है और वहां जाकर के उस बाइक में आग लगा देता है। लेकिन इस बार वो बाइक अपने आप चलने लगती है और उस आग में से जलती हुई लपट निकलती है, जो मोहन से कहती है कि इस आग में अब तुम भी चलोगे मेरे साथ। और दूसरे दिन पेपर में हेडलाइन आती है कि एक कॉलेज विद्यार्थी की जंगल में आग लगने से मृत्यु हो गई। लेकिन इस बाइक की कहानी क्या थी दोस्तों? इस बाइक की कहानी थी, एक चांदनी नाम की लड़की थी जिसने इसी बाइक के ऊपर पेट्रोल डाल करके अपनी प्राण त्याग दिए थे, और उसके बाद उसकी आत्मा इसी बाइक के अंदर आकर के रह गई। लेकिन वो व्यक्ति कौन था जो इस बाइक को मोहन को देकर के गया था? इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया है, और आज भी ये बाइक कई बार उसी बाईपास पे आगे पीछे घूमती हुई नजर आती है, जिसके ऊपर कोई नहीं बैठा होता, लेकिन हल्की हल्की सी धुंध में कुछ नजर आता है जैसे कोई इस बाइक के ऊपर बैठा है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक देखते रहिए वो हॉरर स्टोरी। जय श्री राम।